अध्याय 4 इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी, इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। रेगुलेशन 26 इंस्पेक्टरों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ इंस्पेक्टर्स। 1. किसी भी व्यक्ति को तब तक चीफ इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षण संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री तथा रेगुलेशन 11 के अधीन फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त न किया हो। 2. किसी भी व्यक्ति को तब तक इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षण संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री तथा रेगुलेशन 11 के अधीन फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त न किया हो। परंतु खानों में लगी विद्युत मशीनों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा। खानों में लगी अन्य मशीनरी एवं यांत्रिक साधनों, मैकेनिकल अप्लायंसेस के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षण संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा। एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस के ऐसे प्रावधानों के संबंध में जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण, वेलफेयर के बारे में है, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षण संस्थान से MBBS डिग्री या इस प्रयोजन के लिए नियत अन्य योग्यता अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा। रेगुलेशन 27 मैनेजर की योग्यता और नियुक्ति, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। 1. कोई भी खान तब तक खोली, चलाई या पुनः खोली नहीं जाएगी जब तक उसके लिए इन रेगुलेशंस में दी गई योग्यताओं वाला बाकायदा नियुक्त किया गया मैनेजर न हो। 2. कोई व्यक्ति मैनेजर के रूप में तभी कार्य करेगा या नियोजित एम्प्लॉय किया जाएगा जब वह 23 वर्ष की आयु का हो गया हो और खान के मालिक या एजेंट से वेतन पाती हो और सीधे उनके प्रति उत्तरदायी हो। इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी। 3. सब रेगुलेशन 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति नीचे की टेबल के कॉलम में दिए गए औसत उत्पादन वाली खान या खानों के मैनेजर के रूप में न कार्य करेगा और न कार्य करता रहेगा और न नियुक्त किया जाएगा जब तक उसके पास कॉलम में दी गई अनुकूल योग्यता न हो। भूमिगत खानों के लिए 2500 टन प्रति महीने से अधिक फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो केवल ओपनकास्ट खानों के लिए सीमित नहीं है। फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर 2500 टन प्रति महीने तक सर्टिफिकेट जो केवल ओपनकास्ट खानों के लिए सीमित नहीं है। ओपनकास्ट खानों के लिए मटीरियल हैंडल्ड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट 20,000 मीटर प्रति महीने से अधिक। मटीरियल हैंडल्ड 20,000 मीटर प्रति फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट महीने तक। परंतु जिस खान में भूमिगत और ओपनकास्ट दोनों प्रकार की वर्किंग्स हो, उसका मैनेजर ऐसा नियुक्त किया जाएगा जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का ऐसा सर्टिफिकेट हो जो ओपनकास्ट के लिए सीमित नहीं है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपनकास्ट माइंस, चाहे उस खान का उत्पादन कुछ भी हो। परंतु यह और कि जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उपरोक्त से भिन्न शर्तों के साथ किसी खान में मैनेजर की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है। 4. जहां सब रेगुलेशन 3 के अधीन फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति मैनेजर नियुक्त किया गया है, उस खान में अगले 12 महीनों के दौरान औसत
उत्पादन कम रहने पर भी निम्नतर योग्यता वाले व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर की लिखित पूर्व अनुमति, जिस पर उसके द्वारा लगाई शर्तें लागू होंगी, न मिले। 5. चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसके द्वारा लगाई गई लागू होंगी, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक खानों में मैनेजर का काम नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। 28. कोल माइंस रेगुलेशन 2017। परंतु यह अनुमति 12 महीनों से अधिक के लिए प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि उसका नवीनीकरण न किया गया हो। परंतु यह और कि जिन परिस्थितियों के कारण ऐसी अनुमति दी गई थी उनमें परिवर्तन हो जाए, अथवा चीफ इंस्पेक्टर पाता है कि मैनेजर उसके चार्ज में दी गई खानों की प्रभावी निगरानी करने में समर्थ नहीं है, तो वह दी गई अनुमति को बदल सकेगा या रद्द कर सकेगा। 6. यदि अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से मैनेजर खान की दैनिक निजी देखरेख करने में असमर्थ हो अथवा एक्ट, रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर किसी व्यक्ति को, जिसे वह सक्षम समझता है, खान के मैनेजर के रूप में लिखित रूप में ऑथराइज करेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति मैनेजर सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित सहमति, जिस पर उसके द्वारा लगाई शर्तें लागू होंगी, के बिना ऐसा ऑथराइजेशन 30 दिन से अधिक के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा ऑथराइजेशन करने के तुरंत बाद इसकी लिखित सूचना, नोटिस, रजिस्ट्री चिट्ठी, स्पीड पोस्ट या फैक्स द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। इस सूचना में ऑथराइज करने का कारण, ऑथराइज किए गए व्यक्ति की योग्यता और अनुभव तथा ऑथराइजेशन चालू व खत्म होने की तारीख लिखी होगी। सब रेगुलेशन 3 में दी गई योग्यताओं वाले व्यक्ति को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर ऐसे ऑथराइजेशन को लिखित आदेश देकर रद्द कर सकेगा। 7. सब रेगुलेशन 6 के अधीन ऑथराइजेशन की अवधि में उपरोक्त प्रकार अधिराइन किए गए व्यक्ति को वे सब जिम्मेदारियां व कर्तव्य निभाने होंगे जो मैनेजर पर लागू होते हैं। उस पर मैनेजर का सब उत्तरदायित्व भी रहेगा। 8. कोई भी मैनेजर कम से कम 30 दिन का पूर्व लिखित नोटिस मालिक या एजेंट को दिए बिना अपना पद नहीं छोड़ेगा, परंतु मालिक या एजेंट किसी मैनेजर को इससे कम अवधि के नोटिस पर पद छोड़ने की अनुमति दे सकेगा। 9. कोई मालिक या एजेंट किसी मैनेजर को तब तक ट्रांसफर या डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं करेगा जब तक कि उसकी जगह पर सब रेगुलेशन 3 के अनुसार सही योग्यता वाला व्यक्ति उस मैनेजर को कर्तव्य मुक्त रिलीव नहीं कर देता। इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी। 29. 10. सब रेगुलेशन 6 की कोई बात मालिक, एजेंट या मैनेजर को यह अधिकार नहीं देगी कि नोटिस की अवधि में किसी भी व्यक्ति को सब रेगुलेशन 3 में दी गई सही योग्यता न होने पर भी खान के मैनेजर का काम करने के लिए ऑथराइज करे, परंतु मैनेजर के बीमार पड़ने पर या किसी ऐसे कारण की अवस्था में जिस पर मैनेजर का कंट्रोल न हो, अथवा चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति से उसके द्वारा लगाई गई शर्तों पर वह ऐसा कर सकेगा। परंतु चीफ इंस्पेक्टर उस तारीख से जिससे खान सब रेगुलेशन 3 के अधीन सही योग्यता वाले मैनेजर के बिना चलाई जाती है, 60 दिन से अधिक के लिए ऐसे ऑथराइजेशन की अनुमति नहीं देगा। 11.
मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को मालिक या एजेंट खान के सब प्रवेश मार्गों के 5 किलोमीटर के अंदर उचित आवासीय सुविधा प्रदान करेगा और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऐसे दिए गए मकान में निवास करेगा। परंतु जहां कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण इस प्रावधान का पालन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, वहां चीफ इंस्पेक्टर कुछ शर्तों के साथ लिखित आदेश देकर इससे छूट दे सकता है। 12. किसी मैनेजर को मालिक या एजेंट कोई ऐसा काम नहीं सौंपेगा, न स्वयं वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण उसे खान से बार बार या लंबे समय के लिए गैर हाजिर रहना पड़े। 13. यदि सब रेगुलेशन 11 या 12 में दी गई किसी बात के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो इस विषय को चीफ इंस्पेक्टर के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। 14. सत्य रेगुलेशन 5 में दिए को छोड़कर अन्यथा कोई मैनेजर दूसरी खान में मैनेजर या किसी अन्य हैसियत से कार्य नहीं करेगा। रेगुलेशन 28 मैनेजरों की चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर्स। जब किसी खान का मैनेजर बदलता है तो जाने वाला मैनेजर आउटगोइंग मैनेजर, आने वाले मैनेजर इनकमिंग मैनेजर को चीफ इंस्पेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश में दिए फॉर्म में एक चार्ज रिपोर्ट देगा। चार्ज रिपोर्ट पर जाने वाला व आने वाला दोनों मैनेजर हस्ताक्षर करेंगे और उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। रेगुलेशन 29 सेफ्टी ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। 5000 टन प्रति महीने औसत उत्पादन से अधिक वाली भूमिगत खान बिलो ग्राउंड माइन और उस हर ओपन कास्ट माइन में जिसका औसत मासिक मटेरियल हैंडल्ड 20,000 मीटर से अधिक है। सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने में मैनेजर की सहायता के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर रखा जाएगा जिसके पास निम्नलिखित योग्यता हो। 30. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 15,000 टन प्रति महीने से अधिक औसत मासिक उत्पादन वाली भूमिगत खान के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित न हो। बी 50,000 मीटर्स प्रति महीने से अधिक औसत मटेरियल हैंडल होने वाली ओपन कास्ट खान के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। सी 10,000 टन से अधिक परंतु 15,000 टन तक के औसत मासिक उत्पादन वाली भूमिगत खान के लिए फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट जो ओपन कास्ट खानों तक सीमित न हो। डी 20,000 मीटर्स से अधिक परंतु 50,000 मीटर तक प्रति महीने औसत मटेरियल हैंडल होने वाली ओपन कास्ट खान के लिए फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ए 5,000 टन से अधिक परंतु 10,000 टन तक के औसत मासिक उत्पादन वाली भूमिगत खान के लिए फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित न हो या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा। परंतु जहां विशेष परिस्थितियां हों वहां चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उसमें लिखी शर्तों पर इससे भिन्न योग्यता वाला सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है अथवा नियुक्त करने की अपेक्षा कर सकता है। परंतु यह और कि यदि चीफ इंस्पेक्टर की यह राय हो कि खान बड़ी होने के कारण या खान की कुछ अन्य हालतों के कारण सेफ्टी ऑफिसर के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना पूरा काम अकेले संभाल सके, तो वह सेफ्टी ऑफिसर की सहायता के लिए निर्दिष्ट योग्यता वाले उसके द्वारा बताई संख्या में अन्य लोगों को नियुक्त करने की अपेक्षा वाला आदेश दे सकता है। इस आदेश में इसका कारण भी लिखा होगा। रेगुलेशन 30 असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। प्रत्येक खान में मैनेजर की सहायता के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पैमाने स्केल के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर रखे जाएंगे। परंतु
विशेष मामलों में चीफ इंस्पेक्टर नियुक्ति की आवश्यकता में ढील दे सकेगा। रेगुलेशन 31 वेंटिलेशन ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। 5000 टन से अधिक औसत उत्पादन वाली पहली डिग्री की गैसीय सीम वाली खान में तथा 2500 टन से अधिक औसत उत्पादन वाली दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय सीम वाली खान में इन रेगुलेशंस के अनुसार वेंटिलेशन प्रणाली के रख रखाव की निगरानी में मैनेजर की सहायता के लिए एक वेंटिलेशन ऑफिसर, संवाहन अधिकारी, रखा जाएगा जिसकी योग्यताएं निम्नलिखित प्रकार होंगी। इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी। 31 पहली डिग्री की गैसीय खान में जिसका औसत उत्पादन 15,000 टन से अधिक है अथवा दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय खान में जिसका औसत उत्पादन 10,000 टन से अधिक है, मैनेजर सर्टिफिकेट जो ओपनकास्ट तक सीमित न हो। और बी प्रत्येक अन्य दशा में मैनेजर सर्टिफिकेट जो ओपनकास्ट खान तक सीमित न हो अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। परंतु जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर एक लिखित आदेश द्वारा और उसमें दी शर्तों पर इन प्रावधानों से हटकर वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है या अपेक्षा कर सकता है या वेंटिलेशन ऑफिसर की सहायता के लिए उतने व्यक्ति लगाने की अपेक्षा कर सकता है जितने वह इसके लिए आदेश में लिखे। परंतु यह और कि 15,000 टन से कम उत्पादन की पहली डिग्री की गैसीय सीम वाली खान में चीफ इंस्पेक्टर उसमें वर्किंग की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा उसमें दी शर्तों पर यह छूट दे सकता है कि वेंटिलेशन ऑफिसर के पद को रेगुलेशन दे 29 के अधीन सेफ्टी ऑफिसर के पद के साथ मिला दिया जाए। स्पष्टीकरण। इस रेगुलेशन के लिए औसत उत्पादन का अर्थ है पिछले वित्तीय वर्ष लास्ट फाइनेंशियल ईयर में खान की सब सीमों के भूमिगत आयतनों से कुल उत्पादन का मासिक औसत। परंतु जिस खान में सीमों की गैस डिग्री अलग अलग है उसमें उपरोक्त औसत उत्पादन उच्चतम डिग्री की गैसीय सीम से माना जाएगा। रेगुलेशन 32 इंजीनियरों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स। 1 प्रत्येक खान में जिसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का सामान्य चार्ज संभालने के लिए एक इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समतुल्य योग्यता वाला हो। वह मशीनों के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सुरक्षित कार्य के लिए जिम्मेवार होगा और मैनेजर के अधीनस्थ सबऑर्डिनेट टू मैनेजर होगा। परंतु जहां 650 से अधिक की बिजली उपयोग की जाती है और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की स्थापन क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.5 MVA या उससे अधिक है, वहां ऊपर बताए के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की चार्ज संभालने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा मान्य अन्य समतुल्य योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। परंतु यह और कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। 32 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 वाली ओपनकास्ट खान में या 1500 हॉर्स पावर से अधिक वाली मैकेनाइज्ड भूमिगत खान में ऊपर लिखे मापदंडों के अलावा खान के सभी मैकेनिकल इक्विपमेंट का चार्ज संभालने के लिए एक अन्य इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी की डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा मान्य अन्य समतुल्य योग्यता वाला हो। 2 सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी खान या खानों के वर्ग क्लास ऑफ माइंस
के संबंध में चीफ इंस्पेक्टर सुरक्षा के हित में जरूरी समझे तो लिखित आदेश देकर उस खान या खानों के वर्ग के लिए अतिरिक्त योग्यता निर्धारित कर सकता है। 3. चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखित शर्तें लागू होंगी, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक खानों के लिए इंजीनियर का काम नहीं करेगा, परंतु ऐसी अनुमति 12 महीने से अधिक के लिए प्रभावी नहीं होगी जब तक उसे नवीकृत न किया गया हो। परंतु यह और कि जिन परिस्थितियों में अनुमति दी गई थी वे बदल गई हों या चीफ इंस्पेक्टर ऐसा पाता है कि इंजीनियर खान में अपना चार्ज प्रभावी रूप से संभाल नहीं पाया है, तो चीफ इंस्पेक्टर किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा अनुमति की शर्तों को बदल सकता है अथवा अनुमति को रद्द कर सकता है। 4. किसी भी कारण से अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने की वजह से सब रेगुलेशन 1 के अधीन नियुक्त इंजीनियर यदि अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो, तो उसकी जगह मैनेजर लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को उसके कर्तव्यों को निभाने के लिए ऑथराइज कर सकेगा जिसे वह सक्षम समझता है। परंतु 2. ऐसे प्रत्येक आद की सूचना नल इंस्पेक्टर को तत्काल भेजी जाएगी। बी. रीजनल इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित सहमति के बिना, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, ऑथराइजेशन 30 दिन से अधिक के लिए प्रभावी नहीं होगा। सी. रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा इस प्रकार दिए गए किसी भी ऑथराइजेशन को रद्द कर सकेगा। रेगुलेशन 33 सीनियर पदाधिकारियों की नियुक्ति और योग्यताएं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। 1. प्रत्येक खान की प्रत्येक चालू शिफ्ट में खान के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभालने के लिए एक या अधिक नियुक्त किए जाएंगे, जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर कोई अन्य निर्देश न दे। इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी। 33. 2. ओवरमैन को सब रेगुलेशन 1 के अधीन सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट का साइज ऐसा नहीं होगा और न ही उसे इन रेगुलेशंस में दिए गए कर्तव्यों के अलावा ऐसे अन्य काम दिए जाएंगे जिनसे रेगुलेशंस में दिए गए कर्तव्यों को भली भांति पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। 3. इस रेगुलेशन के लिए मैनेजर के नीचे परंतु सरदार से ऊपर का प्रत्येक पदाधिकारी मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा। रेगुलेशन 34 सर्वेयरों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर्स। 1. प्रत्येक खान में एक्ट, रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार सर्वे और लेवलिंग का काम करने के लिए तथा नक्शे व सेक्शन, प्लान्स एंड सेक्शंस बनाने के लिए सर्वेयर सर्टिफिकेट वाले एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। परंतु ओपनकास्ट खान में एक्ट, रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार सर्वे व लेवलिंग करने के लिए तथा नक्शे व सेक्शन बनाने के लिए ये सब रेगुलेशन ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को सर्वेयर के रूप में नियुक्त करने की मनाही नहीं करता जिनके पास ओपनकास्ट खानों तक सीमित सर्वेयर सर्टिफिकेट हो। 2. चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, कोई भी सर्वेयर एक से अधिक खानों के सर्वेयर के रूप में या उसी खान में किसी अन्य हैसियत से काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। 3. नियुक्त किए जाने वाले सर्वेयरों की आवश्यक संख्या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंड के आधार पर होगी, परंतु विशेष मामलों में चीफ इंस्पेक्टर सर्वेयर की अपेक्षित संख्या में ढील दे सकेगा। 4. यदि किसी खान में एक से अधिक सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, तो प्रत्येक सर्वेयर खान के उस भाग या सेक्शन के सर्वेयर के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करेगा जिसका चार्ज उसे मालिक, एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप में सौंपा हो।
परंतु इन रेगुलेशंस के अनुसार नक्शे बनाने और उनके अनुरक्षण मेंटेनेंस की ओवरऑल जिम्मेदारी मालिक, एजेंट या मैनेजर किसी एक सर्वेयर को लिखित रूप में देगा। ऐसा सर्वेयर पूरी खान में सवे के काम में तालमेल, समन्वय कोऑर्डिनेशन और संपूर्ण ओवरऑल निगरानी के लिए जिम्मेवार होगा। रेगुलेशन 35 पदाधिकारियों तथा सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स। 1. मालिक, एजेंट या मैनेजर उतनी संख्या में सक्षम व्यक्ति, पदाधिकारी व तकनीशियन नियुक्त करेगा जितने चालू शिफ्टों में से प्रत्येक में निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। 34. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। आई. खान तथा उसमें लगाए गए साधनों का पर्याप्त इंस्पेक्शन। ई. खान में सभी संक्रियाओं की पूरी तरह निगरानी। ई. खान में लगाई गई सब मशीनों को बैठाने, चलाने तथा उन्हें सुरक्षित चालू हालत में रखने के लिए मेंटेनेंस। एव. एक्ट और उसके अधीन बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस की आवश्यकताओं की पूर्ति। 2. सब रेगुलेशन 1 की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां खान एक से अधिक शिफ्टों में चलती है, वहां मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा प्रबंध करेगा कि शाम व रात की शिफ्टों में, इन आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट्स, खान का काम एक असिस्टेंट मैनेजर की देखरेख में रहे, यदि कोई हो तो, तथा अन्य अवस्थाओं में एक अनुभवी ओवरमैन की देखरेख में रहे। 3. ये देखने की जिम्मेवारी मैनेजर की होगी कि नियुक्त किए गए व्यक्ति दिए गए काम को करने के लिए सक्षम, कॉम्पिटेंट हो। परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे उस मालिक या एजेंट से वेतन नहीं मिलता है तथा जो उस मैनेजर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। परंतु यह और कि विशेष अवस्थाओं में चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर इस सब रेगुलेशन की अपेक्षाओं रिक्वायरमेंट्स को बदल सकेगा। 4. सब रेगुलेशन 1 के अनुसार नियुक्ति किए गए सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में रखा जाएगा, जिसमें सभी सक्षम व्यक्तियों की एक लिस्ट सूची भी रखी जाएगी। 5. सब रेगुलेशन 3 की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक मैनेजर खान का चार्ज लेने पर यह जांच करके आश्वस्त सैटिस्फाई हो लेगा कि पहले से सब रेगुलेशन 1 अधीन नियुक्त व्यक्ति उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है। यदि वह उन्हें सक्षम पाता है तो उन्हें दिए गए ऑथराइजेशन पर प्रति हस्ताक्षर कर देगा या उन्हें नए ऑथराइजेशन जारी करेगा। रेगुलेशन 36 सामान्य प्रबंध जनरल मैनेजमेंट 1 मालिक, एजेंट और मैनेजर खान में नियोजित सब व्यक्तियों की सुरक्षा और ठीक अनुशासन की व्यवस्था करेंगे। 2 आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी को छोड़कर बाकी समय कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी या सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मैनेजर के प्रति उत्तरदायी है, मैनेजर के माध्यम के बिना सीधे आदेश या निर्देश नहीं देगा। अध्याय 5 माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट, कंट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड वर्कमैन। रेगुलेशन 37 मालिक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर। 1 निवारक और संरक्षात्मक उपाय प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स करने के लिए मालिक जोखिम रिस्क का नियमित मूल्यांकन, रेगुलर असेसमेंट और उसके निपटारे की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से करेगा। जोखिम को खत्म एलिमिनेट
करना। बी, जोखिम को स्रोत पर कंट्रोल करना। सी, जोखिम को कम करना जिसमें सुरक्षित कार्य प्रणाली सेफ वर्क सिस्टम्स की डिजाइन शामिल है। डी, इसके बावजूद जोखिम बने रहने की स्थिति में तर्कसंगत, व्यवहार्य, संभाव्य, रीजनेबल, प्रैक्टिकेबल एंड फीजिबल और उत्तम प्रक्रिया गुड प्रैक्टिस व उचित सूझबूझ ड्यू डिलिजेंस के अनुसार निजी संरक्षात्मक साधन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपलब्ध कराना। 2. मालिक अपनी खानों में सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को खत्म या कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों पर बल देगा। ये सुनिश्चित करेगा कि खानों में सुरक्षित ऑपरेशन व स्वस्थ वर्किंग वातावरण हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए खान को डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए तथा उसमें संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम सहित आवश्यक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व अन्य उपकरण लगाए जाएं। बी, ये सुनिश्चित करेगा कि मशीनों का कार्य आरंभ, कमीशनिंग, संचालन, मेंटेनेंस और डीकमीशनिंग द कमीशनिंग इस प्रकार किया जाएगा कि श्रमिक अपनी व अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना अपना सौंपा हुआ कार्य कर सकें। 36. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। सी, उन स्थलों की स्थिरता स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जहां लोग अपने काम के दौरान जाते हैं। डी, जहां व्यवहार्य हो वहां प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल वर्कप्लेस के लिए 2 निकास मार्गों की व्यवस्था करेगा, जिनमें से प्रत्येक निकास के अलग साधन द्वारा सरफेस से जुड़ा होगा। ए, विविध खतरों हैज़र्ड्स जिनसे श्रमिकों के प्रभावित होने की संभावना हो की पहचान एवं उनके प्रभाव स्तर का मूल्यांकन करने के लिए वर्किंग वातावरण की निगरानी, मूल्यांकन व नियमित इंस्पेक्शन सुनिश्चित करेगा। एफ, जिन भूमिगत वर्किंग्स में श्रमिकों के जाने की अनुमति है, उनका पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करेगा। जी, विशेष खतरों के संभावित क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षित कार्य प्रणाली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी योजना ऑपरेटिंग प्लान एवं क्रियाविधियां प्रोसीजर्स बनाकर उनका क्रियान्वयन करेगा। एच, खान में आग लगने व फैलने, विस्फोट तथा बाढ़ की रोकथाम करने, पता लगाने तथा मुकाबला करने के लिए खनन ऑपरेशन की प्रकृति के अनुरूप उचित उपाय करेगा और सावधानी बरतेगा। आई, ये सुनिश्चित करेगा कि जब श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो, तब काम रोक दिया जाए एवं श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। जे, ये सुनिश्चित करेगा कि जब मैनेजर या अन्य पदाधिकारियों द्वारा सेफ्टी व स्वास्थ्य रेगुलेशंस या कोड ऑफ प्रैक्टिस व्यवहार संहिता का अनुपालन किसी व्यक्ति द्वारा न किए जाने की सूचना दी जाए, तब तत्काल संशोधनात्मक कार्रवाई करेक्टिव एक्शन की जाए। 3. मालिक ये सुनिश्चित करेगा कि युक्तियुक्त पूर्वानुमानित रीजनेबली फोर्सिएबल औद्योगिक और प्राकृतिक डिजास्टर के लिए विशेष इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान तैयार किया जाए। 4. जहां श्रमिकों पर भौतिक, रासायनिक या जैविक बायोलॉजिकल खतरों का प्रभाव हो, वहां मालिक निम्नलिखित करेगा। श्रमिकों को उनके कार्य में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और उनकी रोकथाम व बचाव के उपायों की जानकारी देगा। बी, उन खतरों हैज़र्ड्स के प्रभाव से उत्पन्न जोखिम रिस्क को कम करने या खत्म करने के लिए समुचित उपाय करेगा। माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 37. सी,
जहां अन्य उपायों द्वारा दुर्घटना के जोखिम या स्वास्थ्य की क्षति, जिसमें वातावरण का प्रभाव भी शामिल है, से पर्याप्त बचाव सुनिश्चित करना संभव नहीं है, वहां श्रमिकों को उचित संरक्षात्मक उपकरण, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आवश्यक कपड़े तथा रेगुलेशंस के अधीन अन्य सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराएगा एवं उन्हें बनाए रखेगा। डी. कार्यस्थल पर घायल या बीमार होने वाले श्रमिकों को फर्स्ट एड, कार्यस्थल से उचित यातायात और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। 5. मालिक ये सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा व सौंपे गए कार्य के बारे में निःशुल्क पर्याप्त ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग तथा विस्तृत अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, दिए जाएं। बी. खान का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिफ्ट में पर्याप्त सुपरविजन और नियंत्रण की व्यवस्था रहे। सी. ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए कि भूमिगत भाग में नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम और उनकी संभावित अवस्थिति, पोजीशन, की सही जानकारी किसी भी समय मालूम की जा सके। डी. सभी दुर्घटनाओं व खतरनाक घटनाओं की जांच हो और सुधार के उचित उपाय किए जाएं। सी. दुर्घटनाओं और सभी खतरनाक घटनाओं की जानकारी व सूचना रेगुलेशन के 8 अनुसार रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाए। 6. मालिक माइनिंग ऑपरेशन के विशेष व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से प्रभावित श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित करेगा। रेगुलेशन 38. सप्लायर, निर्माता और डिजाइनर की सामान्य जिम्मेवारियां, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर, कोयला खानों में उपयोग होने वाली मशीनरी, इक्विपमेंट या सामग्री को डिजाइन, निर्माण, आयात, इंपोर्ट, सप्लाई या ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा। वह ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी मशीनरी, इक्विपमेंट या सामग्री के सही उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को इनके इस्तेमाल से कोई खतरा उत्पन्न न हो। बी. निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा। 1. मशीनों और उपकरणों के सही इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और उपयोग तथा सामग्रियों के सही स्टोरेज व इस्तेमाल से संबंधित आवश्यक जानकारी। 38. कोल माइंस रेगुलेशंस, 2017। ई. मशीनों व उपकरणों संबंधी जोखिम, खतरनाक सामग्रियों व भौतिक उत्पादों की खतरनाक विशेषताओं की जानकारी। ई. उत्पादों से जुड़े खतरों, जिनकी पहचान की जा चुकी है, से उत्पन्न जोखिम को हटाने या नियंत्रित करने संबंधी जानकारी। रेगुलेशन 39. ठेकेदार की जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रैक्टर। 1. खान में किसी कार्य के लिए नियोजित ठेकेदार काम शुरू करने से पहले खान के उचित स्तर के सुपरवाइजरों, पदाधिकारियों व सीनियर पदाधिकारियों से प्रभावी समन्वय, कोऑर्डिनेशन और संवाद, कम्युनिकेशन बनाए रखेगा, जिसमें खतरों, हैज़र्ड्स की पहचान करने, उन्हें खत्म या कंट्रोल करने के उपाय शामिल होंगे। बी. ठेकेदार के श्रमिकों में कार्य के दौरान चोट और रोग, स्वास्थ्य क्षति और घटनाओं, इंसिडेंट्स की रिपोर्ट देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। सी. काम शुरू होने से पूर्व व चालू काम के दौरान श्रमिकों को कार्य में स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी जोखिम के प्रति जागरूकता और ट्रेनिंग देगा। डी. एक्ट और उसके अधीन बनाए गए रूल्स व रेगुलेशंस के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। 2. ठेकेदार को नियोजित करते समय मालिक, एजेंट या मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार व उसके श्रमिकों पर सुरक्षा व ट्रेनिंग की वही अपेक्षाएं, रिक्वायरमेंट्स हों जो कंपनी के श्रमिकों पर लागू होती हैं। बी. जहां आवश्यकता हो,
वहाँ वे ही ठेकेदार काम में लगाए जाएं जो सम्यक रूप से रजिस्टर्ड, ड्यूली रजिस्टर्ड हैं या जिनके पास लाइसेंस है। सी, ठेके के एग्रीमेंट, अनुबंध में सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं या नियम पालन न करने पर दंड व शक्तियों, सैंक्शंस एंड पेनल्टीज का प्रावधान रहे। एग्रीमेंट में खान के पदाधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो कि जब कभी गंभीर चोट या खतरा प्रतीत हो तो कार्य रुकवा दें और उसे तब तक बंद, सस्पेंड रखें जब तक आवश्यक निराकरण, रेमेडीज न कर लिए जाएं। रेगुलेशन 40 खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस। 1. प्रत्येक व्यक्ति एक्ट, रेगुलेशंस, रूल्स और उनके अधीन लागू आदेशों का तथा मैनेजर या पदाधिकारियों द्वारा सुरक्षा व सुविधा के लिए दिए गए सब आदेशों व निर्देशों का, जो एक्ट, रेगुलेशंस व रूल्स के असंगत, इनकंसिस्टेंट नहीं है, कड़ाई से पालन करेगा। कोई भी स्टैंड बाय कैंप्स का माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश के पालन में लापरवाही नहीं करेगा और न ही उसका पालन करने से इनकार करेगा। 39. 2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा या बाधा या रुकावट नहीं डालेगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक्ट या उसके अधीन बनाए, रूल्स या रेगुलेशंस के प्रावधानों का पालन करने से रोकने के लिए या उसे अपना काम ईमानदारी से निभाने से रोकने के लिए किसी तरह की लालच नहीं देगा और न ही उसके लिए कोई काम करेगा या उसे धमकी देगा। 3. प्रत्येक व्यक्ति काम के लिए अग्रसर होने से तुरंत पहले और शिफ्ट के अंत में काम खत्म होने के तुरंत बाद एक्ट के सेक्शन 48(4) के अनुसार रखे गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराएगा। परंतु भूमिगत खान में प्रत्येक बार खान में जाने के समय और बाहर आने के समय अपना नाम दर्ज कराएगा। परंतु यह और कि व्यक्ति की पहचान व उपस्थिति दर्ज करने एवं नाम रिकॉर्ड करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पचिग या रजिस्ट्री प्रणाली भी रखी या उपयोग की जा सकेगी। ऐसे रिकॉर्ड की एक छपी हुई प्रति उपरोक्त रजिस्टर या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रारूप, फॉर्मेट में रिकॉर्ड के लिए तत्काल रखी जाएगी। 4. खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपनी और उन अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखेगा जो उसके कार्यों में चूक से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें संरक्षक कपड़ों, सुविधाओं व साधन की उचित देखभाल और सही प्रयोग भी शामिल होगा। बी. तत्काल अपने सुपरवाइजर को उस स्थिति की रिपोर्ट देगा जिससे उसकी या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है और जिससे निपटान करने में वह स्वयं असमर्थ है। सी. नियोजक के कर्तव्यों व जिम्मेवारियों के अनुपालन में सहयोग करेगा। 5. किसी पदाधिकारी के प्राधिकार, अथॉरिटी के बिना कोई भी व्यक्ति किसी फेंसिंग, बैरियर या गेट, फाटक को हटाएगा नहीं और न ही उससे होकर निकलेगा और न किसी खतरा सूचक संकेत चिन्ह, डेंजर सिग्नल को हटाएगा या उससे पार होगा। 6. कोई भी व्यक्ति किसी पदाधिकारी के निर्देश के बिना या किसी तर्कसंगत, जस्टिफाइबल कारण के बिना अपने कार्यस्थल को छोड़कर खान के किसी अन्य भाग में नहीं जाएगा और न ही आने जाने के सही ट्रैवलिंग रास्ते को छोड़कर किसी अन्य रास्ते से आना जाना करेगा। 40. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 7. ड्यूटी के दौरान कोई व्यक्ति सोएगा नहीं। 8.
एक्ट इन रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी शिफ्ट की अवधि खत्म होने के बाद खान में नहीं रहेगा। रेगुलेशन 41 सक्षम व्यक्ति के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। प्रत्येक सक्षम व्यक्ति अपने पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा और अपने ऊपर के पदाधिकारी से इजाजत लिए बिना दूसरे व्यक्ति को अपना काम करने के लिए नहीं लगाएगा। बी अपने ऊपर के पदाधिकारी से इजाजत लिए बिना या दूसरे सक्षम व्यक्ति द्वारा कार्यभार से मुक्त किए बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा। सी ऐसे पदाधिकारी से आज्ञा लिए बिना उसे जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उसे छोड़कर कोई दूसरा काम अपनी शिफ्ट में नहीं करेगा। रेगुलेशन 42 पदाधिकारियों के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स। 1 प्रत्येक पदाधिकारी अपने मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा एक्ट रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। चार्ज में दिए गए व्यक्ति। 2 प्रत्येक पदाधिकारी अपनी पूरी शक्ति से देखेगा कि उसके अपने अपने कर्तव्यों को ठीक से समझें और उनका पालन करें। रेगुलेशन 43 मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। 1 हर खान में मैनेजर रोजाना स्वयं सुपरविजन पर्सनल सुपरविजन करेगा, परंतु यदि खान भूमिगत है तो वह प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 4 दिन कार्यस्थलों पर जाएगा और उनकी जांच करेगा ताकि सब तरह सुरक्षा सुनिश्चित हो। परंतु यह और कि इन जांचों में से प्रत्येक पखवाड़े फोर्टनाइट में कम से कम एक बार जांच रात शिफ्ट में होगी। यदि किसी अपरिहार्य अनअवॉइडेबल कारणवश मैनेजर इस प्रकार ड्यूटी या जांच करने में असमर्थ रहता है तो वह सब रेगुलेशन 2 के अनुसार रखी गई डायरी में इसका कारण लिखेगा। 2 मैनेजर एक पन्ना नंबरदार सजिद डायरी बाउंड पेज बुक रखेगा जिसमें यह अपने हर निरीक्षण का फल तथा पाई गई खराबियों डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई एक्शन टेकन का विवरण लिखेगा। माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों निर्माताओं पदाधिकारियों सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 41 3 मैनेजर ऐसी व्यवस्था करेगा कि सब ओवरमैन व अन्य पदाधिकारी प्रतिदिन एक बार उन्हें दिए गए कामों के बारे में विचार विमर्श के लिए उससे या असिस्टेंट मैनेजर से मिलें। 4 मैनेजर खान व उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उचित सामान व साधनों मटेरियल्स एंड अप्लायंसेस की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करेगा। यदि वह स्वयं खान का मालिक या एजेंट नहीं है तो वह अपने अधिकार के बाहर की चीजों की जरूरत पड़ने पर उसकी लिखित रिपोर्ट मालिक या एजेंट को देगा। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि इस काम के लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में रखेगा। 5 सब रेगुलेशन 4 के अधीन मांग पत्र मिलने पर मालिक या एजेंट शीघ्रता से उस सामग्री या साधनों की सप्लाई का इंतजाम करेगा और मांग पत्र मिलने के 3 दिन के अंदर मैनेजर को लिखित रूप में की गई कार्रवाई की सूचना देगा। 6 मैनेजर हर सक्षम व्यक्ति को उसके विशिष्ट कर्तव्य सौंपेगा और ऐसा हर उपाय करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति एक्ट या उसके अधीन बनाए गए रूल्स व रेगुलेशंस के प्रावधानों को ठीक से समझे और उनका पालन करे। 7 मैनेजर प्रत्येक ओवरमैन को एक ट्रेसिंग नक्शा ट्रेसिंग उपलब्ध कराएगा जिसमें उसके चार्ज में दिए गए डिस्ट्रिक्ट को पिछले सर्वे की तारीख तक अप टू डेट करके दिखाया गया हो। जब पिलर को छोटा करने या काटने का काम होता है वो ऐसी ट्रेसिंग में पिलर छोटा करने या काटने की परमिशन अनुमति का हवाला और सही क्रम भी साफ साफ दिखाया जाएगा।
परंतु ओपनकास्ट माइन में ऐसी ड्रेसिंग में उसके चार्ज में दिए किंग का भी दिखाया जाएगा। 3. मैनेजर एक्ट रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेश के अनुसार रखे गए प्रत्येक रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य खातों की जांच करेगा और उस पर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। उन दशाओं के सिवाय जहां रिपोर्ट या रजिस्टर पर मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर करने का प्रावधान है, वहां मैनेजर अपना ये काम किसी असिस्टेंट मैनेजर को लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा। 9. खान में या उसके आसपास काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के संबंध में खान में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की लिखित शिकायत, कंप्लेंट मिलने पर मैनेजर उस पर ध्यान देगा और उसकी यत्नपूर्वक जांच पड़ताल कराएगा। 10. जब खान में कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट लगती है या कोई व्यक्ति मर जाता है या रेगुलेशन 8(1)(b) में बताए प्रकार की घटना होती है, तो मैनेजर जल्दी से जल्दी उस जगह का निरीक्षण करेगा और उसके कारण व परिस्थितियों के विषय में जांच या तो स्वयं करेगा या किसी असिस्टेंट मैनेजर से कराएगा। ऐसी 42 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 प्रत्येक जांच की रिपोर्ट और दुर्घटना स्थल के नक्शे व सेक्शन, प्लान एंड सेक्शन, तथा जहां व्यवहारिक रूप से संभव हो, वहां दुर्घटना स्थल का ब्यौरा, डिटेल्स, दिखाने वाला एक या अधिक फोटोग्राफ, इस काम के लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में रिकॉर्ड करके रखे जाएंगे। उसकी एक एक प्रति चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दुर्घटना के 15 दिन के भीतर भेजी जाएगी। 11. मैनेजर ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे एक्ट, रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों के पालन के लिए करने हैं। 12. एक्ट, रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों को भंग करने वाले किसी भी नियोजित व्यक्ति को मैनेजर निलंबित, सस्पेंड कर सकेगा या उसके विरुद्ध अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा। रेगुलेशन 44 सेफ्टी ऑफिसर के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। 1. सेफ्टी ऑफिसर निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। अ. खान के सरफेस और भूमिगत भागों का दौरा करके श्रमिकों से उनके कार्यस्थल पर मिलेगा, उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करेगा और उनके सुझाव लेगा। बी. नए भर्ती किए गए व्यक्तियों का चार्ज लेगा और उन्हें खान में सब तरफ घुमा फिरा कर दिखाएगा और समझाएगा कि उनके काम से संबंधित कौन सा कार्य सुरक्षित है और कौन सा कार्य असुरक्षित। सी. साधारण दुर्घटना, माइनर एक्सीडेंट्स सहित खान में होने वाली सब प्रकार की दुर्घटनाओं और घटनाओं, एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स की जांच करेगा, उनके स्वरूप, नेचर और उनके सामान्य कारण को खोज निकालने की दृष्टि से उनका विश्लेषण करेगा। डी. खान की दुर्घटनाओं के बारे में विस्तृत आंकड़े रखेगा एवं खान में दुर्घटना के स्वरूप और उनके सामान्य कारण खोज निकालने की दृष्टि से उनका विश्लेषण करेगा। ए. खतरे के सभी संभव स्रोत जैसे आग, कोल डस्ट, पानी की बाढ़ आदि का अध्ययन करके मैनेजर को उनसे अवगत कराएगा। एफ. सुरक्षा संबंधी क्लास लेगा और सुपरवाइजरी स्टाफ को सुरक्षा वार्ता, सेफ्टी टॉक और भाषण देगा। जी. खान में सुरक्षा सप्ताह, सेफ्टी वीक तथा अन्य सुरक्षा शिक्षा व प्रचार का आयोजन करेगा। एच. वह ये देखेगा कि खान के विभिन्न स्थायी आदेशों, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जैसे खान में पंखा बंद होने पर स्थायी आदेश और आग या अन्य आपातकालीन स्थायी आदेश तथा माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 43 कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, व्यवहार संक्षिप्ता कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस व सपोर्ट प्लान।
सपोर्ट प्लान से खान के सब संबंधित व्यक्ति पूरी तरह परिचित रहें। आई खान स्तर पर दी जाने वाली ट्रेनिंग, जिसमें गैस टेस्टिंग ट्रेनिंग, व्यावसायिक ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग व फर्स्ट एड ट्रेनिंग शामिल है, के लिए कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा। जे खान के विभिन्न भागों का दौरा करके मैनेजर को ये रिपोर्ट देगा कि खान में एक्ट, रेगुलेशंस और रूल्स के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। के खान में सामान्यतः सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देगा और सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से किए जाने वाले सभी उपायों में सक्रिय सहयोग देगा। सेफ्टी कमेटी और वर्कमैन्स इंस्पेक्टरों की सिफारिशों के अनुपालन के लिए फॉलो अप करेगा। 1. खान में सुरक्षा संबंधी अन्य विषयों में मैनेजर की मदद करेगा। 2. सेफ्टी ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि इन रेगुलेशंस के अनुसार उचित इमरजेंसी प्लान बनाया जाए और उसकी आवश्यकताओं का पालन हो। 3. इमरजेंसी को छोड़कर अन्य अवस्था में सेफ्टी ऑफिसर को ऊपर लिखे कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाएगा। 4. सेफ्टी ऑफिसर अपने हर दिन के काम का विस्तृत विवरण एक सजित पन्ना, नंबरदार खाते, बाउंड पेज बुक में लिखेगा। रेगुलेशन 45 असिस्टेंट मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। 1. असिस्टेंट मैनेजर, सहायक मैनेजर, उसे मैनेजर द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा एवं ये देखेगा कि उसे सौंपे गए खान के भाग में सब कार्य एक्ट, रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार किया जाए। 2. असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर के आदेशों का पालन करते हुए प्रतिदिन अपने चार्ज के वर्किंग या उसके किसी भाग का दौरा करेगा और उसकी जांच करेगा। 3. असिस्टेंट मैनेजर उसके चार्ज में दिए गए खान या उसके भाग के प्रत्येक चलने योग्य रास्ते की समय समय पर ध्यानपूर्वक जांच करेगा, चाहे उससे कर्मचारियों का आना जाना होता हो या नहीं। 4. मैनेजर की अनुपस्थिति में असिस्टेंट मैनेजर की वही जिम्मेवारियां होंगी जो मैनेजर की हैं, एवं वह उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो मैनेजर करता है, परंतु इससे मैनेजर को उन जिम्मेवारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। 44 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 5. असिस्टेंट मैनेजर अपने प्रत्येक इंस्पेक्शन का परिणाम तथा उसमें पाई गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए की गई कार्रवाई का लेखा जोखा एक सजित पन्ना नंबरदार खाते या डायरी में रखेगा। रेगुलेशन 46 वेंटिलेशन ऑफिसर के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। 1. वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन, स्वतः तपन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आग, गैस और कोल डस्ट सप्रेशन सहित संबंधी सभी रेगुलेशंस व आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा। इन रेगुलेशंस व आदेशों के अनुसार वेंटिलेशन की पर्याप्तता, एडिक्वेसी सुनिश्चित करने के लिए यदि वेंटिलेशन प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की जरूरत हो, तो वह मैनेजर को ऐसी सलाह देगा। बी. वेंटिलेशन, गैस, कोल ईस्ट, स्वतः तपन और आग संबंधी दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर मैनेजर को सलाह देगा। सी. असिस्टेंट मैनेजर व सभी सुपरवाइजरी स्टाफ से निकट संपर्क बनाए रखेगा और उनकी दिन प्रतिदिन की वेंटिलेशन संबंधी समस्याओं में मदद करेगा। डी. खान में वेंटिलेशन सर्वे करेगा एवं इस बारे में मैनेजर द्वारा समय समय पर दिए गए विशेष कार्य करेगा। ए. रेगुलेशंस व आदेशों के अनुसार आवश्यक या अन्यथा आवश्यक वेंटिलेशन स्टैंडर्ड की पूर्ति के बारे में सुनिश्चित होने के लिए जैसी जरूरत होगी वैसे कदम उठाएगा। एफ. प्रतिदिन कम से कम एक बार वह मुख्य यांत्रिक पंखे, मेन मैकेनिकल
वेंटिलेटर की गति उसकी मोटर द्वारा लिया गया एम्पियरेज और फैन ड्रिफ्ट वाटर गेज को चेक करेगा। वाटर गेज में कोई परिवर्तन मिले तो उसके कारण की जांच पड़ताल करेगा और मैनेजर को रिपोर्ट देगा। जी, हर 3 महीने में कम से कम एक बार मुख्य यांत्रिक पंखे की दक्षता एफिशिएंसी ज्ञात करेगा तथा जब जरूरी हो तो पंखे के ब्लेड, फैन ब्लेड्स और फैन ड्रिफ्ट को साफ कराएगा। एच, मुख्य यांत्रिक पंखा बंद होने पर स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर्स आसानी से दिखाई देने वाली जगहों पर लगाए जाएं। ये सुनिश्चित करेगा तथा ये देखेगा कि संबंधित सभी व्यक्ति उन आदेशों को समझें। आई, ये सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत भागों में ऑक्सिलरी सहायक व बूस्टर पंखे सही जगह पर व सही तरीके से बैठाए जाएं। माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। आई, समय समय पर वेंटिलेशन डोर, ब्रेटिस, एयर क्रॉलिंग, रेगुलेटर, स्टॉपिंग, बूस्टर व ऑक्सिलरी पंखे, हवा पाइप और वेंटिलेशन नियंत्रण के अन्य साधनों की जांच करेगा। 45 तथा उनमें खराबी मिलने पर मैनेजर को रिपोर्ट देगा। के उपरोक्त साधनों में से किसी में लीकेज होने पर उसे बंद करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और ये देखेगा कि वेंटिलेशन के साधन ठीक कार्यकर हालत में रखे जाएं। 1. ये सुनिश्चित करेगा कि काम की सभी जगहों में पर्याप्त अच्छी हवा ले जाई जाए और सब भूमिगत भागों में पहुंचे। इसके लिए वह ये सुनिश्चित करेगा कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ब्रेटिस आदि विनिर्देशनों के अनुसार निर्धारित नाप व बनावट के बनाए जाएं और ठीक से आगे बढ़ाकर रखे जाएं। ये सुनिश्चित करेगा कि हवा की मात्रा, तापमान एवं नमी ह्यूमिडिटी नियमित रूप से नापे जाएं और प्रत्येक एयर मेजरमेंट स्टेशन पर चेकबोर्ड पर आंकड़े अप टू डेट रखे जाएं। वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशंट ज्ञात करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि हवा सैंपल नियत समय व जगह पर सही तरीके से लिए जाएं और लेने के 48 घंटे के अंदर उनका विश्लेषण एनालिसिस कर लिया जाए। ज्वलनशील व अन्य हानिकारक गैसों के लिए जांच करेगा। वेंटिलेशन रेस्क्यू स्टोन डस्टिंग और डस्ट सैंपलिंग के अलग अलग ट्रेसिंग बनाए रखेगा और उनको अपडेट करता रहेगा। वेंटिलेशन प्रणाली में या वेंटिलेशन के साधनों वेंटिलेशन डिवाइसेस में कोई परिवर्तन होने से इसकी खबर सर्वेयर को देगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वेंटिलेशन व रेस्क्यू नक्शों पर पुराने निशान सुधार कर नए वेंटिलेशन सर्किट तुरंत दिखा दिए जाएं। 7. खान पर लगे बैरोमीटर की नियमित रूप से जांच करेगा। हवा के दबाव में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर समुचित उपाय के लिए मैनेजर को रिपोर्ट देगा। वातावरण की मॉनिटरिंग के लिए खान में काम आने वाले उपकरणों का ध्यान रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी उपकरण अच्छी हालत में रखे जाएं और निर्धारित अंतराल पर कैलिब्रेट किए जाएं। 46 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 चालू डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न साइड पुराने आयतन व फायर स्टॉपिंग की जांच करके ये पता करेगा कि कहीं स्वतः तपन स्पॉन्टेनियस हीटिंग या आग के लक्षण तो नहीं है। ऐसे कोई लक्षण मिलने पर वह तुरंत इसकी खबर मैनेजर को देगा तथा स्वयं ऐसे कदम उठाएगा जो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी हो। फायर फाइटिंग व्यवस्था की जांच करेगा तथा नियमित रिहर्सल पूर्वाभ्यास
करके ये सुनिश्चित करेगा कि आग बुझाने के सभी साधन चालू हालत में हों एवं संबंधित स्टाफ खान में आग लगने पर अपने कर्तव्यों से सुपरिचित व फिट रहें। खान में कोलिस्ट की सफाई करने, उसे निष्क्रिय करने और दबाने सप्रेशन के लिए उचित कदम उठाएगा। वह ये देखेगा कि आयतनों पर वेट कटिंग तथा कार्यस्थलों व उनके 90 मीटर के अंदर सभी जगह पानी वाटर स्प्रे करने की व्यवस्था ठीक से स्थापित की गई हो और संतोषजनक रूप से काम करती हो। ये सुनिश्चित करेगा कि स्टोन डस्ट बैरियर कानून के अनुसार या अन्यथा ठीक जगह पर सही तरीके से बनाए गए हों और ठीक हालत में रखे गए हों। वह समय समय पर चेकबोर्ड के आंकड़े अप टू डेट करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि खान के रास्तों में डस्ट के सैंपल, यदि मैनेजर चाहें तो, और वायुवाही एयरबॉर्न डस्ट के सैंपल नियमित रूप से निर्धारित तरीके से लिए जाएं। सील किए गए क्षेत्र सील्ड ऑफ एरियाज से डीजल वाहनों के एग्जॉस्ट से और मैनेजर द्वारा बताई अन्य जगहों से हवा के सैंपल लेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि वेंटिलेशन, स्वतः तपन, आग, गैस और कोल्डस्ट संबंधी सब रिकॉर्ड व रिपोर्ट अप टू डेट रखे जाएं तथा वेंटिलेशन व स्टोन डस्ट बैरियर के चेकबोर्डों पर आंकड़े नियमित रूप से लिखे जाएं। परंतु उपरोक्त कोई भी बात मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को इन रेगुलेशंस या उनके अधीन जारी किए आदेशों में बताए कर्तव्यों व जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं करेगी। खान के वेंटिलेशन संबंधी हर बात में मैनेजर की मदद करेगा। आपातकाल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य समय वेंटिलेशन ऑफिसर को ऊपर लिखे कर्तव्यों के सिवाय और कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा। वेंटिलेशन ऑफिसर अपने प्रतिदिन के काम का विस्तृत विवरण एक सजिद पन्ना नंबरदार खाते में रखेगा। भाइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 47 रेगुलेशन 47 ओवरमैन के कर्तव्य व जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ओवरमैन अपने ऊपर के पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। वह उसे सौंपे गए खान के भागों के दायित्वपूर्ण चार्ज व कंट्रोल का जिम्मेवार होगा तथा मैनेजर द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करेगा। ओवरमैन ड्यूटी के समय अपने चार्ज के डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रेसिंग नक्शा अपने साथ रखेगा जिसे वह हमेशा अप टू डेट करके रखेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का रेगुलेशन के अनुसार इंस्पेक्शन करेगा और रिपोर्ट लिखेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में उसके नीचे के पदाधिकारी व सक्षम व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। ये सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए खान के भाग में खनन संचालन इन रेगुलेशंस के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के अनुसार हो। ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्ट इन रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों को पूरी शक्ति से लागू करेगा और मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, यदि कोई हो, के नियंत्रण में रहते हुए ऐसे निर्देश देगा जो उन प्रावधानों के अनुपालन को तथा डिस्ट्रिक्ट व उसमें नियोजित व्यक्तियों को सुरक्षा व उचित अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। ओवरमैन ये देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी लकड़ी, सपोर्ट सामग्री, बैटिस, औजार, साधन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक जगहों पर उपलब्ध रहें। 5. ओवरमैन ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग
हवा फाटक, ब्रिटिश और वेंटिलेशन के अन्य साधन ठीक हालत में बनाए रखे जाएं। बी, ये सुनिश्चित करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेशन ठीक रहे। यदि कार्यस्थलों के वेंटिलेशन के लिए बैटिस या हवा पाइप जरूरी हों, तो वह देखेगा कि वे यथेष्ट रूप से आगे बढ़ाकर रखे जाएं ताकि प्रत्येक कार्यस्थल में हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहे। सी, उस व्यक्ति को खान से बाहर निकाल सकेगा जो एक्ट या रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों को भंग करता है या भंग करने की कोशिश करता है या 48 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 सुरक्षा की दृष्टि से दिए गए आदेश का पालन नहीं करता, वह इस मामले की सूचना लिखित रूप में मैनेजर को देगा। डी, ये सुनिश्चित करेगा कि सब ट्रैक, ट्रैक्स और ट्राम लाइन्स ठीक से बैठाई गई हो, उनका ढाल ठीक हो और पत्थर देकर या अन्यथा पैक की गई हो। सी, ये सुनिश्चित करेगा कि हॉलेज रोड के मैनहोल सुरक्षित हालत में, अवरोध मुक्त व साफ रहें और ठीक तरह पोचारा, व्हाइट वॉश किए हुए हों। एफ, ये सुनिश्चित करेगा कि स्टॉप ब्लॉक्स, रनवे स्विच और सुरक्षा के अन्य साधन रेगुलेशन के अनुसार लगाए व काम में लाए जाएं। ड्रैग या पहलवान, ड्रैग्स और बैकस्टेज उपलब्ध रहें और ढालू रास्ते में चढ़ने वाले टब के पीछे नियमित रूप से लगाए जाएं। तथा जहां रब ढालू जगहों में लोड किए जाते हैं या ढाल पर हाथ से उतारे जाते हैं, वहां उपयुक्त खीर, स्प्रैग्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें। 8, यदि यह अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी रस्से, चैन, सिग्नल घंटी, ब्रेक, जिग व्हील, बफर, पोस्ट व अन्य साधन को असुरक्षित हालत में पाता है, तो तत्काल उसका प्रयोग रोक देगा। एच, ये सुनिश्चित करेगा कि जांच, निरीक्षण या रिपेयर के कार्य को छोड़कर अन्यथा पदाधिकारी व हॉलेज अटेंडेंट को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति ट्रैवलिंग रोड से ही आना जाना करे। आई, उसके द्वारा देखे गए या उसे रिपोर्ट किए गए खतरे को हटाने के लिए वह तुरंत ध्यान देगा एवं देखेगा कि खतरनाक जगहों को प्रभावी रूप से फेंसिंग, बाड़े द्वारा घेर दिया जाए। आई, ये देखेगा कि भूमिगत भाग में केवल अनुमोदित सेफ्टी लॉप काम में लाए जाएं। 6, ओपनकास्ट वर्किंग की स्थिति में, ओवरमैन ये सुनिश्चित करेगा कि बेंचों की कांथी, साइड्स को ठीक ड्रेस करके रखा जाए। बी, बेंचों की स्थिरता, स्टेबिलिटी को खतरा न हो। सी, हॉल रोड मेंटेन करके रखे जाएं। डी, ओवरबर्डन डंप की स्थिरता को खतरा न हो। ए, वर्किंग फेस पर लोग व मशीनों की भीड़ भाड़ न हो। एफ, उसके नियंत्रण के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहे। माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 49 जी, ब्लास्टिंग से पहले रेगुलेशंस के अनुसार सावधानियां बरती जाएं। एच, सभी मशीनें व संयंत्र सुरक्षित व सकुशल तरीके से चलाए जाएं। 7, ओवरमेव अपना पूरा समय अपने काम में लगाएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक कार्यस्थल की जांच, जितनी बार भी जरूरी हो या संभव हो, उतनी बार करेगा। बी, किसी तर्क संगत, जस्टिफाइबल कारण के बिना अपना डिस्ट्रिक्ट तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि इन रेगुलेशंस के अनुसार सब निरीक्षण व अन्य कार्य पूरे न कर ले, अथवा कोई अन्य सक्षम व्यक्ति चार्ज लेकर उसे कार्यभार से मुक्त न कर दे। सी, यदि खान में काम लगातार शिफ्टों में होता है, तो वह उससे चार्ज लेने वाले पदाधिकारी से काम के विषय में विचार विमर्श करेगा और ऐसी सूचना देगा जो डिस्ट्रिक्ट और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो।
डी, शिफ्ट के अंत में इस काम के लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में अपने काम की रिपोर्ट लिखेगा। इस रिपोर्ट में खान के उचित संचालन तथा उसमें काम करने वालों की सुरक्षा और अनुशासन संबंधी विवरण भी लिखेगा। रेगुलेशन 48, सरदार के कर्तव्य व जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सदा। 1. रेगुलेशन 129 के अधीन नियुक्त किया गया सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति सीनियर पदाधिकारियों के अधीन रहते हुए मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा सौंपे गए खान के डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी, चार्ज व कंट्रोल रखेगा। 2. सरदार उसके नीचे के लोग एंड रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों का सही पालन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा और उनका उल्लंघन होने पर यथाशीघ्र अपने ऊपर के पदाधिकारी को खबर करेगा। बी. रेगुलेशंस द्वारा अपेक्षित निरीक्षण, इंस्पेक्शंस करेगा और रिपोर्ट लिखेगा। वह गोफ के किनारों पर, यदि कोई हो तो, तथा सपोर्ट व गैस की उपस्थिति की जांच पर विशेष ध्यान देगा। सी. लगातार शिफ्टों में काम होने वाली खानों को छोड़कर अन्य खानों में डिस्ट्रिक्ट का पहला निरीक्षण करके रेगुलेशन 129 के अनुसार नियत स्टेशन पर आएगा, सब लोगों को उनके काम की जगह के बारे में बताएगा और यह भी समझाएगा कि उन्हें क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं। 50. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। डी. यदि किसी भी व्यक्ति को दी गई काम की जगह से अलग किसी दूसरी जगह पर पाता है, तो उसे खान से बाहर जाने का आदेश दे सकेगा और तत्काल उसकी सूचना अपने ऊपर के पदाधिकारी को देगा। सी. ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति किसी अनुभवी व्यक्ति की निगरानी के बिना काम पर न लगाया जाए। एफ. ये देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में काम की जगहों व ट्रेवलिंग रास्तों की चाल व कांथी, रूफ एंड साइड्स सुरक्षित बनाई और सुरक्षित रखी जाएं। जी. यदि उसके डिस्ट्रिक्ट में किसी काम की जगह पर चाल की तल्ली से ऊंचाई 3 m से अधिक हो, तो वह देखेगा कि सुविधाजनक जगह पर लकड़ी का उपयुक्त बंटन या पोल रखा जाए जिससे चाल के सभी भाग तल्ली पर खड़े रहकर ठीक से जांचे जा सकें, और डिस्ट्रिक्ट में सुविधाजनक स्थान पर उपयुक्त लंबाई की सीढ़ी रखी रहे। एच. डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी लकड़ी, सपोर्ट सामान, साधन या अन्य आवश्यक चीज की कमी होने पर अपने से ऊपर के पदाधिकारी को खबर देगा। आई. डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पर निकलने के 2 रास्तों में से यदि कोई रास्ता सामान्यतः कम में न आता हो, तो प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार उस पूरे रास्ते से गुजरेगा ताकि वह उस रास्ते से अच्छी तरह परिचित रहे। जे. ये देखेगा कि लकड़ी का कोई भी सपोर्ट खूंटा खोलने के सुरक्षा साधन, सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉ चेन मशीन के बिना न खोला जाए। 3. यदि उसे अपनी जांच के दौरान कोई जगह खतरनाक दिखाई देती है, या यदि काम की किसी जगह पर खतरे की सूचना मिलती है जिसे तुरंत दूर करना संभव नहीं है, तो वह ऐसी जगह से सब व्यक्तियों को हटा लेगा और वह स्थान तब तक छोड़कर नहीं जाएगा जब तक कि उसकी उपस्थिति में खतरा दूर न कर लिया जाए, अथवा उस जगह को जाने वाले सब रास्ते इस प्रकार फेंस न कर दिए जाएं कि कोई भी व्यक्ति वहां अनजाने इनएडवर्टेंटली न जा सके। 4. सरदार ये ध्यान रखेगा कि कोई भी खतरनाक काम पूरी सावधानी से किया जाए। जब भी चाल कांथी के गिरे मलबे को हटाने का व उस जगह सपोर्ट लगाने का काम चल रहा हो, तो वह वहां लगातार मौजूद रहेगा। और बी. हर स्थान जो काम में नहीं आ रहा है या जिसमें काम नहीं हो रहा है या जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके रास्ते को पूरी चौड़ाई में इस प्रकार फेंस करा देगा कि कोई व्यक्ति उसमें अनजाने प्रवेश न कर सके।
माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 51 सी, यदि ज्वलनशील या हानिकारक गैस का कोई जमाव पाता है तो रेगुलेशन 166 के अनुसार सावधानी बरतेगा और उस जमाव को तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि वह ऊपर के पदाधिकारी से इस संबंध में हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त न कर ले। डी, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति की दुर्घटना की खबर मिलते ही तुरंत दुर्घटना स्थल पर जाएगा, उस स्थान का निरीक्षण करेगा और यदि जरूरत हो तो बचाव कार्य की देखरेख भी करेगा तथा मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को दुर्घटना की रिपोर्ट देगा या सूचना भेजेगा। ए, अपना पूरा समय अपनी ड्यूटी पर लगाएगा और खान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि शिफ्ट खत्म न हो जाए या जब तक कि बाकायदा नियुक्त किया गया व्यक्ति उसे कार्यभार से मुक्त न करे। एफ, यदि खान में लगातार शिफ्टों में काम होता है तो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से पहले आने वाली शिफ्ट के सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति से विचार विमर्श करेगा और उसे उन सब मामलों से अवगत कराएगा जिन पर उसे ध्यान देना जरूरी है तथा डिस्ट्रिक्ट व उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी अन्य सभी बातें भी बताएगा। जी, ये देखेगा कि सब रेगुलेशन 1 के अनुसार उसे सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट में खनन कार्य इन रेगुलेशंस के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस, व्यवहार संहिता के अनुसार चलाए जाएं। रेगुलेशन 49, शॉटफायरर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉटफायरर। अ, बारूद को ढोने और काम में लाने के संबंध में बनाए गए रेगुलेशन व उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। बी, उनके हलपरों द्वारा कानून का व ऊपर के पदाधिकारी द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन कराने के लिए वह जिम्मेवार होगा। सी, किसी अनधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति को बारूद नहीं देगा। डी, ये सुनिश्चित करेगा कि मिट्टी, बालू या उसानी स्टेमिंग का अन्य उचित सामान सुविधाजनक जगहों पर यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध रहे। ए, होल की चार्जिंग, बारूद भराई या ठिसानी स्टेमिंग के समय मौजूद रहेगा और शॉट फायरिंग का काम स्वयं करेगा। 52 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। एफ, जब कोई होल मिसफायर हो जाए तब इस बात का जिम्मेवार होगा कि वह स्थान पर्याप्त रूप से फेंस किया जाए और रेगुलेशन 204 का कड़ाई से पालन हो। रेगुलेशन 50, स्पोर्टमैन के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सपोर्टमैन, अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन व सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा चाल वह कांथी सपोर्ट करने के लिए दिए गए आदेशों का पालन करेगा। बी, सुनिश्चित करेगा कि सपोर्ट प्लान के अनुसार बिल्कुल सही ढंग से लगें। सी, डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट सामग्री की कमी होने पर इसकी सूचना तुरंत सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति को देगा। डी, लकड़ी के उपयोग की दशा में ये देखने के लिए जिम्मेवार होगा कि लकड़ी का छीलन, वुड कटिंग्स, भूमिगत भाग में न छोड़ा जाए। रेगुलेशन 51, मुख्य पंखा खलासी के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मुख्य पंखा खलासी। अ, पंखे को मैनेजर द्वारा निर्धारित गति पर चालू रखेगा। बी, अधिक से अधिक 1 घंटे के अंतराल इंटरवल्स पर मशीनरी की जांच करेगा तथा प्रेशर रिकॉर्डिंग या वाटर गेज और गति सूचक स्पीड इंडिकेटर को देखेगा और गति सूचक की रीडिंग इस काम के लिए पंखा घर में रखे सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखेगा। सी, मशीनरी के रुक जाने, उसे कोई क्षति होने या उसके खराब होने या टूटने
पर या वाटर गेज या अन्य इंडिकेटर में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर इसकी रिपोर्ट तुरंत अपने ऊपर के पदाधिकारी को देगा। यदि खान के वेंटिलेशन के संबंध में कोई असामान्य परिस्थिति उसकी नज़र में आती है तो इसकी रिपोर्ट भी तुरंत उसे देगा। डी, जहां पंखा लगातार चालू रखा जाता है वहां वह अपनी जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उस काम के लिए बाकायदा नियुक्त व्यक्ति उसे कार्यभार से मुक्त न कर दे। रेगुलेशन 52। लैंप रूम इंचार्ज के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज। लैंप रूम के चार्ज वाला व्यक्ति ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा कि सेफ्टी लैंप रूम में सब माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 53। निर्माता के विनिर्देशों, स्पेसिफिकेशंस व रेगुलेशंस के अनुसार उचित रूप से मेंटेन करके रखे जाएं। बी, ये देखेगा कि सेफ्टी लैंप रूम साफ सुथरा रखा जाए और उसमें कोई भी टूटी फूटी या खराब जाली, गौज, शीशा, ग्लास या अन्य टूटे भाग न रखे जाएं या जमा न किए जाएं। सी, ये देखेगा कि सेफ्टी लैंप रूम में रखे अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर्स या आग बुझाने के अन्य सामान अच्छी हालत में रहें और वे इस प्रकार रखे जाएं कि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकें। डी, ये देखेगा कि सेफ्टी लैंप इशू करने, जमा करने व मेंटेनेंस के संबंध में रेगुलेशंस के अनुसार सब खाते ठीक हालत में रखे जाएं। ए, ये देखेगा कि खान में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से चार्ज किया हुआ लैंप इशू किया जाए जो कम शिफ्ट तक कार्य कर सके। कम एफ, सेफ्टी लैंप की मेंटेनेंस, इशू और रिटर्न के बारे में मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा दिए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा। रेगुलेशन 53। सर्वेयर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर। 1. सर्वेयर मैनेजर द्वारा बताए गए अथवा एक्ट, रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार एक्यूरेट सर्वे व लेवलिंग करेगा तथा नक्शे, सेक्शन और उनकी ट्रेसिंग बनाएगा। वह सब नक्शे, सेक्शन व ट्रेसिंग पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। बी, अपने द्वारा बनाए गए या हस्ताक्षरित नक्शे, सेक्शन या उनकी ट्रेसिंग की एक्यूरेसी परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। 2. सर्वेयर इसके लिए रखे सजिद पन्ना नंबरदार खाते में निम्नलिखित बातें दर्ज करेगा। जब आयतन खान की सीमा या डिसयूज्ड, अप्रयुक्त वर्किंग या पानी से भरी वर्किंग के 120 m की दूरी तक पहुंच जाते हैं तो सब तथ्य, फुल फैक्ट्स। बी, इन रेगुलेशंस के अधीन बनाए गए नक्शे व सेक्शन की एक्यूरेसी के संबंध में कोई शंकाएं, डाउट्स। सी, नक्शे व सेक्शन बनाने के बारे में कोई और बात जो वह मैनेजर के ध्यान में लाना चाहे। इस खाते में लिखी गई हर प्रविष्टि, एंट्री पर सर्वेयर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और मैनेजर उस पर प्रति हस्ताक्षर करेगा। 54. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। परंतु यदि किसी खान में 2 या 2 से अधिक सर्वेयर नियुक्त किए गए हों तो उनमें से प्रत्येक सर्वेयर अपने चार्ज के खान के भाग या अपने चार्ज के नक्शे व सेक्शन के संबंध में उपरोक्त बातें लिखेगा। 3. सब रेगुलेशन 2 में दी गई कोई भी बात मालिक, एजेंट या मैनेजर को जिम्मेवारी से छुटकारा नहीं देती जो एक्ट, रेगुलेशंस या उनके अधीन जारी किए गए आदेशों उन पर लागू होती है। रेगुलेशन 54। इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति
मैनेजर या अन्य सीनियर पदाधिकारी के आदेशों के अधीन रहते हुए खान की सब मशीनों का काम संभालेगा तथा उनके उचित इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेवार होगा। बी, ये सुनिश्चित करेगा कि जब कोई मशीन दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है या नई बैठाई जाती है तो उसे काम में लाने से पहले ट्रायल रन दिया जाए। ऐसे हर ट्रायल के समय वह स्वयं वहां मौजूद रहेगा। सी, जब किसी वाइंडिंग रोप को बैठाने, बदलने या रिकैपिंग का अथवा सस्पेंशन गियर बैठाने या बदलने या अनीलिंग तापानुशीलन का काम हो रहा है तो वह स्वयं वहां मौजूद रहेगा। डी, मशीनों के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन व जांच के संबंध में एक्ट, रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेशों का पालन करेगा। वह इस बात का भी जिम्मेवार होगा कि उसके नीचे के पदाधिकारी, सक्षम व्यक्ति व कर्मचारी उन प्रावधानों का ठीक पालन करें। ए, यदि उसके नीचे कोई फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या अन्य पदाधिकारी या सक्षम व्यक्ति नियुक्त हैं, तो वह उनके द्वारा एक्ट, रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार मशीनों के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन व जांच के संबंध में लिखे गए सब रिपोर्ट, रजिस्टर व अन्य खातों की जांच करेगा और तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। रेगुलेशन 55, वाइंडिंग इंजनमैन के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजनमैन। 1. वाइंडिंग इंजनमैन शिफ्ट के शुरू में अपने चार्ज के इंजन, ब्रेक व अन्य साधनों की जांच करके आश्वस्त हो लेगा, सैटिस्फाई हिमसेल्फ, कि वे ठीक हालत में हैं। बी, अपनी शिफ्ट में वाइंडिंग इंजन व उससे संबंधित उपकरणों को ठीक से साफ। माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 55. और तेल दी हुई अवस्था में ऑयल रखेगा तथा ये सुनिश्चित करेगा कि इंजन रूम साफ रखा जाए व उसमें कोई ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल वस्तु न रखी जाए। सी, वाइंडिंग इंजन या उसके ब्रेक, इंडिकेटर, ड्रम, रिस्से या अन्य साधन में कोई खराबी नजर आए तो उसकी लिखित रिपोर्ट तुरंत इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति को देगा। डी, किसी भी अपराधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति को इंजन रूम में घुसने या इंजन से छेड़छाड़ करने नहीं देगा। ए, अपने को निर्धारित सिग्नल संकेतों से परिचित रखेगा और उन पर पूरा ध्यान देगा। वह इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक कि वह इस संबंध में सही संकेत प्राप्त न कर ले। परंतु यदि कोई संकेत स्पष्ट नहीं है तो वह इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक कि संकेत दोबारा न दिया जाए व वह उसे साफ समझ न ले। एफ, इंजन चालू करने, चलाने या बंद करने में इंजन को झटके से बचाएगा और डोली, केज या अन्य वाहन को उसे रोकने के स्थान पर हल्के से रोकेगा। जी, चाणक में आदमी उतरते या चढ़ते समय वह इंजन को मैनेजर द्वारा आदमियों के आने जाने के लिए निर्धारित तथा रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित गति से अधिक गति पर नहीं चलाएगा। ई, इंजन के ड्रम का क्लच तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि उसने तुरंत पहले पूरी ताकत पर ड्रम का ब्रेक लगाकर जांच नहीं की है कि ड्रम में लटकाए वजन को रोकने में ब्रेक समर्थ है। परंतु जब ड्रम क्लच मुक्त है तो वह ब्रेक को ड्रम स्थिर अवस्था में रखने मात्र के लिए काम में लेगा। बिना क्लच लगे इनसे वह आदमी या सामान लोअर नहीं करेगा। आई, जब इंजन चालू है या डोली या अन्य वाहन में जब लोग सवार हैं तो वह किसी भी कारण से हैंडल या ब्रेक नहीं छोड़ेगा। जे, जब व्यक्ति शाफ्ट में काम कर रहे हों तब इंजन को छोड़कर नहीं जाएगा और जब कभी इंजन छोड़ने का अवसर आए तब बिजली काट देगा और ड्रमों को
ब्रेक लगाकर सुरक्षित कर देगा। 2. जिस इंजन से आदमी शाफ्ट में उतारे या चढ़ाए जाते हैं, उसका वाइंडिंग इंजनमैन शिफ्ट के अंत में इंजन को छोड़कर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि सब आदमी शाफ्ट से बाहर। 56. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 न आ गए हों या जब तक किसी अन्य बाकायदा नियुक्त व्यक्ति ने चार्ज लेकर उसे कार्यभार में मुक्त न कर दिया हो। रेगुलेशन 56 बैंक्समैन और ऑनसेटर के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑनसेटर 1. प्रत्येक बैंक्समैन और ऑनसेटर अपने पदाधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए पिट टॉप, पिट बॉटम या इनसेट पर जहां उसकी ड्यूटी है, पूरा नियंत्रण रखेगा, तथा यदि कोई अपराधिकृत व्यक्ति सिग्नल दे या हिदायतों का पालन न करे, तो वह ऐसे पदाधिकारी को इसकी रिपोर्ट देगा। बी. वह निर्धारित सिग्नल संकेतों से पूरी तरह परिचित रहेगा, संकेतों को सतर्कता से सुनेगा और लगे साधन से ठीक से संकेत देगा। परंतु थैंक्समैन या ऑनसेटर उस संकेत के सिवाय जिसे ये रोको का संकेत समझता है, किसी भी अस्पष्ट संदेहजनक संकेत पर काम नहीं करेगा। वह अपराधिकृत व्यक्ति को संकेत नहीं देने देगा। सी. सिग्नल व्यवस्था में कोई दोष मिलने पर वह तुरंत अपने पदाधिकारी को खबर देगा। डी. अपना पूरा समय अपने काम में लगाएगा और ड्यूटी के समय अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ेगा। यदि शाफ्ट से आदमी उतारे या चढ़ाए जाते हैं, तो शिफ्ट के अंत में वह कार्यस्थल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सब व्यक्ति खान से बाहर न आ गए हों या जब तक अन्य बाकायदा नियुक्त व्यक्ति उससे चार्ज न ले ले। ए. निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को डोली या अन्य वाहन में एक समय में जाने की अनुमति नहीं देगा। एफ. किसी भी व्यक्ति को डोली में अपने साथ औजार व उपकरण को छोड़कर कोई भारी भरकम सामान नहीं ले जाने देगा, जब तक कि मैनेजर इसके लिए विशेष आदेश न दे। परंतु ये बात शॉट फायरर या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा अपने साथ डोली या अन्य वाहन में बारूद ले जाने की मनाही नहीं करती। जी. मरम्मत के लिए या अन्य कारण 2 घंटे से अधिक समय तक वाइंडिंग इंजन बंद रहने के बाद वह किसी भी व्यक्ति को डोली या अन्य वाहन में तब तक चढ़ने नहीं देगा जब तक कि डोली को कम से कम एक बार शाफ्ट के चालू भाग में लोअर व हाबिस लोअर एंड रेज करके न देख ले। माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 57. एच. किसी व्यक्ति को डोली या अन्य वाहन की छत या किनारे पर चढ़ने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय तब जब वह जांच, मरम्मत या शाफ्ट में किसी अन्य काम में लगा हो। आई. जब आदमी डोली में चढ़ गए हैं तो होली चलाने का संकेत देने से पहले वह देखेगा कि डोली के दोनों ओर के फाटक अपनी जगह पर बंद हों। जे. किसी अपराधिकृत व्यक्ति को डोली में टब घुसाने या डोली से बाहर निकालने का काम नहीं करने देगा। के. जिस समय टब उतारे या उठाए जा रहे हों, तब वह डोली या अन्य वाहन को चलाने का संकेत देने से पहले सुनिश्चित कर लेगा कि कैचेस ठीक से टब को पकड़े हुए हों। टब कैच में कोई खराबी दिखे तो वह अपने पदाधिकारी को तुरंत खबर करेगा। 1. जिस शाफ्ट या इनसेट पर ऐसे फाटक या फेंसिंग का प्रबंध किया गया है जो डोली या अन्य वाहन से उठने गिरने वाले नहीं हैं, उसके प्रवेश मुंह पर फाटक या फेंसिंग को हटाना तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक डोली या अन्य वाहन प्रवेश स्थान पर रुक न गया हो। डोली या अन्य वाहन चलाने का संकेत देने से पहले वह फाटक को बंद कर देगा। वह किसी अपराधिकृत व्यक्ति को फाटक खोलने या उससे छेड़छाड़ करने नहीं देगा। एम. देखेगा कि पिट टॉप पर या इंसेंट पर लगे फाटक या फेंसिंग अपनी स्थिति में हों। एन. किसी भी व्यक्ति को फेंसिंग या फाटक हटाने नहीं देगा।
यदि वह फेंसिंग या फाटक में कोई खराबी देखे तो तुरंत अपने ऊपर वाले पदाधिकारी को खबर देगा। ओ, शाफ्ट के ऊपरी भाग या इंसेट को तथा डोली की तलनी को लूज माल सामान से मुक्त रखेगा। पी, जब डोली या अन्य वाहन की छत से ऊपर निकलती हुई लंबी लकड़ी, पाइप, रेल या अन्य सामान उतारनी या उठानी हो, तो सुनिश्चित करेगा कि उनके बाहर निकले भाग रोप, चेन या कड़ी, बो के साथ ठीक से बांध दिए जाएं। क्यू, जब उसे शंका हो कि शाफ्ट में डोली निर्विघ्न, स्मूथली नहीं चल रही है, या वाइंडिंग होते समय शाफ्ट से उसे अस्वाभाविक आवाज सुनाई दे, तो वह तुरंत वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को इंजन रोकने का संकेत देगा। 2. बैंक्समैन अपनी शिफ्ट के शुरू में देखेगा कि केप्स ठीक चालू हालत में हों। 58. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। बी, जब उसे शाफ्ट में किसी खतरे के विषय में सूचित किया जाए तो वह जांच या मरम्मत के प्रयोजन के सिवाय किसी व्यक्ति को उतरने नहीं देगा, और जब पे जांच या मरम्मत चल रही हो तब वह कार्यस्थल पर मौजूद रहेगा और संकेतों को सुनता रहेगा। सी, शाफ्ट में उतरते हुए किसी व्यक्ति को मादक पेय या औषधि नहीं ले जाने देगा, और न किसी मदहोश व्यक्ति को उतरने देगा। 3. बैंक्समैन अपने कार्यस्थल को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बाकायदा नियुक्त व्यक्ति चार्ज लेकर उसे कार्यभार से मुक्त न कर दे। रेगुलेशन 57। हॉलेज इंजनमैन, खलासी आदि के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजनमैन, अटेंडेंट ईटीसी। 1. अपनी शिफ्ट के शुरू में हॉलेज इंजनमैन इंजन, ब्रेक और अपने चार्ज के सभी उपकरणों की जांच करके आश्वस्त सैटिस्फाई हो लेगा कि वे ठीक चालू हालत में हों। 2. अपनी शिफ्ट के दौरान हॉलेज इंजनमैन इंजन व उससे संबंधित उपकरणों को साफ और तेल दी हुई अवस्था में, क्लीन्ड एंड ऑयल्ड, रखेगा। वह इंजन रूम को साफ सुथरा व ज्वलनशील इनफ्लैमेबल पदार्थ से मुक्त रखेगा। 3. इंजन, ब्रेक, ड्रम, रोप या उसके चार्ज के अन्य साधन में कोई दोष नजर आए तो हॉलेज इंजनमैन तुरंत इसकी रिपोर्ट इंजीनियर या इस काम के लिए नियुक्त अन्य व्यक्ति को देश। 4. जब कभी हॉलेज इंजनमैन को इंजन छोड़कर जाने की जरूरत पड़े तो वह पावर काट देगा और ब्रेक लगा देगा। 5. हॉलेज इंजनमैन और सिग्नलर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इंजन रूम में प्रवेश नहीं करने देगा तथा इंजन या सिग्नल व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा। 6. हॉलेज इंजनमैन और सिग्नलर निर्धारित संकेतों की पूरी जानकारी रखेगा और सतर्कता से उनका पालन करेगा। 7. हॉलेज इंजनमैन इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक वह इंजन चालू करने का सही संकेत प्राप्त न कर ले। यदि संकेत अस्पष्ट हो तो वह इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक कि संकेत दोबारा न आए और वह उसे स्पष्ट रूप से समझ न ले। 8. प्रत्येक हॉलेज प्लेन या इंक्लाइन के ऊपरी भाग, टॉप के पर्य में रहने वाला व्यक्ति टब को इंक्लाइन के ऊपर तरफ आने देने से पहले देखेगा कि स्टॉप ब्लॉक रास्ते को ठीक से बंद किए हों, तथा स्टॉप ब्लॉक खोलने से पहले इंक्लाइन पर टबों को आपस में और रोप या चेन से ठीक से जुड़वा लेगा। यदि सुरक्षा का कोई वैकल्पिक साधन इसके स्टॉप ब्लॉक के बदले दिया गया है तो वह हर बार उसे व्यवहार में लाने की व्यवस्था करेगा। माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 59. 9. जिस व्यक्ति को हॉलेज प्लेन या इंक्लाइन पर टब या टबों का सेट खाली रस्से से जोड़ने की जिम्मेवारी दी गई है, वह देखेगा कि जब रस्सा चालू है तो टब रुकने की जगह पर या उसके आसपास कोई व्यक्ति खतरे के स्थान में न रहे। 10. टब या लूस टबों का सेट ऑफ टब्स
के चार्ज वाला व्यक्ति जब किसी ऐसे हॉलेज प्लेन या इंक्लाइन पर टब ऊपर भेजना चाहता है जिस पर पहलवान ड्रैग और बैक स्टे लगाना जरूरी है, तो टब या लूज चालू होने देने से पहले पहलवान ठीक से लगा देगा या लगवा देगा। 11. इंक्लाइन के ऊपर या नीचे के चार्ज वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति अनऑथराइज्ड पर्सन रव पर न चढ़े। 12. साइड टिपिंग टब के सेट को चालू कराने से पहले उसके चार्ज वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सब टवों के सेफ्टी कैच सुरक्षित रूप से लगे हों। रेगुलेशन 58. लोकोमोटिव ड्राइवर के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर। लोकोमोटिव ड्राइवर अपनी शिफ्ट के शुरू में काम चालू करने से पहले सुनिश्चित कर लेगा कि लोकोमोटिव का श्रवणीय ऑडिबल सिग्नल लाइट व ब्रेक ठीक हालत में हों। बी. लोकोमोटिव तब तक नहीं चलाए जब तक उस पर निर्धारित प्रकार की पर्याप्त हेडलाइट्स न लगी हो। सी. लोकोमोटिव या उसके किसी भाग या फिटिंग में कोई दोष नजर आता है तो इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति को तुरंत खबर देगा। डी. जिन लोगों को खतरा हो सकता है उनको श्रवणीय चेतावनी दिए बिना लोकोमोटिव नहीं चलाएगा। वह श्रवणीय चेतावनी तब भी देगा जब लोकोमोटिव किसी लेवल क्रॉसिंग के ऐसे स्थान के समीप पहुंच रहा हो जहां पर कोई व्यक्ति काम में लगा हो या जहां ड्राइवर की नज़र में बाधा पड़ती हो। ए. लोकोमोटिव को उसके रखने की जगह से दूर नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसने ये सुनिश्चित न कर लिया हो कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसे चालू नहीं कर सकेगा। एफ. सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति लोकोमोटिव न चलाए, न संचालित हैंडल करे और न उस पर चढ़े। 60. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। जी. ये सुनिश्चित करेगा कि जब रब या वैगन लोकोमोटिव से ठेले जा रहे हो शंटिंग करने वाला व्यक्ति पटरी या पाथ बदलने वाला व्यक्ति शंटर सबसे आगे वाले वैगन के साथ रहेगा। रेगुलेशन 59. कटिंग और लोडिंग मशीन ड्राइवर और मैकेनिक या फिटर के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ कटिंग एंड लोडिंग मशीन ड्राइवर एंड मैकेनिक और फिटर। 1. जब मशीन को 5 में 1 से अधिक ढाल पर चलाना अपेक्षित है तो मशीन को पीछे भागने से रोकने के लिए एक कारगर साधन इफेक्टिव कंट्राइवेंस लगा होगा और उसका उपयोग किया जाएगा। 2. मशीन जब काटने या लोड करने का काम कर रही है उसे छोड़कर बाकी समय काटने या लोड करने का साधन चालू रहते हुए कटिंग या लोडिंग मशीन को फ्लिट नहीं किया जाएगा या गतिमान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे साधन को गियर से अलग हटाकर सुरक्षित रूप से लॉक नहीं किया जा सकता है तो मशीन फ्लिट करने से पहले उसे अलग कर लिया जाएगा। इट शैल बी रिमूव्ड। 3. कटिंग या लोडिंग मशीन की रिपेयर एडजस्टमेंट या छुरी पिक्स लगाने या खोलने का काम करते समय अनजाने मैकेनिज्म चालू न हो जाए, इसकी व्यवस्था किए बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। 4. इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य व्यक्ति की देखरेख व मौजूदगी के बिना कोई भी व्यक्ति कटिंग या लोडिंग मशीन के बिजली भागों के ढक्कन खोलेगा या लगाएगा नहीं। 5. कटिंग या लोडिंग मशीन ड्राइवर मशीन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने बिजली पूरी तरह से काट न दी हो और यह सुनिश्चित न कर लिया हो कि मशीन के मूविंग पार्ट अनजाने चालू नहीं हो जाएंगे। रेगुलेशन 60. मैगजीन इंचार्ज के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज अपने पदाधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए बारूद सही तरीके से प्राप्त करने,
रखने और इशू करने के लिए जिम्मेवार होगा। बी, खंड अ के अनुसार मैगजीन घर में प्राप्त किए गए, रखे गए और इशू किए गए बारूद के संबंध में ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो माइंस एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 व उनके अधीन बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस या दिए गए आदेशों के अनुसार जरूरी हैं। माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 61 सी, सक्षम व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को बारूद इशू नहीं करेगा एवं ताज़ा बारूद इशू करने से पहले मैगजीन घर में लौटाया गया बारूद इशू करेगा। डी, मैगजीन घर में इस काम के लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में सक्षम व्यक्तियों के नाम लिखेगा तथा उनमें से प्रत्येक को इशू किए गए बारूद की किस्म और मात्रा रिकॉर्ड करेगा। उसी प्रकार यह भी रिकॉर्ड करेगा कि किस व्यक्ति ने कितना और किस प्रकार का बारूद मैगजीन घर में लौटाया। ए, बारूद का बक्सा सक्षम व्यक्ति को देने से पहले उसमें ठीक से ताला बंद करेगी और जब बक्सा मैगजीन घर में लौटाया जाता है तो ये जांच करेगा कि बक्से का ताला ठीक से बंद है कि नहीं। वह किसी भी ऐसे बक्से में बारूद नहीं देगा जो अच्छी हालत में नहीं है या जिसका ताला ठीक से बंद नहीं किया जा सकता। एक, किसी भी अपराधीकृत व्यक्ति को मैगजीन घर में प्रवेश करने नहीं देगा। जी, ऐसा कोई बारूद इशू नहीं करेगा जिसको निर्धारित शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो। एच, यदि मैगजीन घर में बारूद की कोई कमी शॉर्टेज पाता है तो तत्क्षण फौरत इसकी सूचना मैनेजर को लिखित रूप में देगा। रेगुलेशन 61, रजिस्टर कीपर और हाजिरी क्लर्क आदि के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर कीपर एंड अटेंडेंस क्लर्क ETC। 1, एक्ट या इन रेगुलेशंस या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार रजिस्टर या अन्य खाते रिकॉर्ड रखने व लिखने के लिए नियुक्त व्यक्ति रजिस्टर या खाते में प्रविष्टियां एंट्रीज स्याही से या चोफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्दिष्ट अन्य उपाय द्वारा शीघ्रता से करेगा। 2, पूरे समय के दौरान जब लोग काम पर हों तो हाजिरी क्लर्क हाजिरी घर में ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। हाजिरी घर काम की जगहों के नज़दीक या भूमिगत खान में आदमी आने जाने के प्रवेश मार्ग के नज़दीक बनाया जाएगा। 3, खान में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा जो खान का कर्मचारी नहीं है या एक्ट, रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों के अधीन खान में प्रवेश करने का हकदार नहीं है या जो मैनेजर द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नहीं है। 4, हाजिरी क्लर्क का ये कर्तव्य होगा कि वह ये सुनिश्चित करे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति खान में प्रवेश न करे। यदि कोई व्यक्ति खान में जबरदस्ती घुसता है तो हाजिरी क्लर्क तुरंत इसकी लिखित रिपोर्ट मैनेजर को देगा। 5, यदि शिफ्ट शुरू होने के बाद किसी पदाधिकारी या सक्षम व्यक्ति ने एक्ट के सेक्शन 62 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 48(4) के अनुसार रखे गए रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं बनवाई है तो हाजिरी क्लर्क शिफ्ट शुरू होने के 2 घंटे के अंदर इस बात की रिपोर्ट लिखित रूप में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य उपाय द्वारा मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या शिफ्ट इंचार्ज को देगा। रेगुलेशन 62, ट्रक, टिप्पर व डंपरों को छोड़कर अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के ऑपरेटरों के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी एक्सक्लूडिंग ट्रक्स, टिपर्स एंड डंपर्स। किसी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जैसे ड्रैगलाइन, शोवल या एक्सकेवेटर को ऑपरेट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति शिफ्ट के शुरू में उसे सौंपी गई मशीन का निरीक्षण करेगा तथा निर्माता या सप्लायर की सलाह से इंजीनियर द्वारा निर्धारित अनुसार विभिन्न सिस्टम, सब सिस्टम और संरक्षक युक्तियों
प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की जांच करेगा। बी, मशीन को तब तक चालू नहीं करेगा और न ही उसे चलाने के लिए बाहर निकालेगा जब तक कि वह ये समाधान नहीं कर लेता कि मशीन दुरुस्त और अच्छी वर्किंग हालत में है। सी, खंड अ के अनुसार की गई जांच का रिकॉर्ड इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखेगा और प्रत्येक प्रविष्टि एंट्री पर हस्ताक्षर करेगा। डी, केबिन या इंजन रूम को और सब खिड़कियों के कांचों ग्लासेस को साफ रखेगा। ए, वाकवे वॉकवेज हैंडरेल व सीढ़ी रास्तों लैडरवेज को औजार लुब्रिकेंट या अन्य सामान से मुक्त रखेगा जो गिर सकते हैं या जिनसे ठोकर खाकर खतरा होने की संभावना हो। एक, किसी अधिकृत व्यक्ति को मशीन पर बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। जी, मशीन को तब चालू नहीं करेगा या चलाएगा नहीं जब उसके इतने नज़दीक व्यक्ति मौजूद हों कि उन्हें खतरे की संभावना हो। एच, गुजरते हॉलेज यूनिट या लोड होते यूनिट के केबिन के ऊपर से बकेट को स्विंग नहीं करेगा। आई, मशीन को छोड़ने से पहले बकेट को जमीन पर टिकाएगा, मशीन की पावर सप्लाई बंद कर देगा या प्राइम मूवर को बंद करेगा और केबिन का दरवाजा लॉक कर देगा। जे, मशीन ऑपरेट करते समय रेगुलेशन 110 के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस का कड़ाई से पालन करेगा। माइन मैनेजमेंट, ठेकेदारों, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य। 63 के, शिफ्ट के अंत में अगली शिफ्ट के ऑपरेटर की जानकारी के लिए मशीन की दशा खंड सी के अधीन रखे रजिस्टर या खाते में नोट करेगा। रेगुलेशन 63 ट्रक, टिपर और डंपर ऑपरेटर के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ ट्रक, टिपर एंड डंपर ऑपरेटर। 1, खान में ट्रक या डंपर चलाने के लिए ऑथराइज किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिफ्ट के शुरू में सौंपी गई मशीन का निरीक्षण करेगा और विभिन्न सिस्टम, सब सिस्टम व संरक्षक युक्तियों प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की जांच करेगा। बी, मशीन को तब तक चालू नहीं करेगा और न ही उसे चलाने के लिए बाहर निकालेगा जब तक कि वह ये समाधान नहीं कर लेता कि मशीन ठीक व अच्छी हालत में है। सी, खंड अ के अनुसार की गई जांच का रिकॉर्ड इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखेगा और प्रत्येक एंट्री पर हस्ताक्षर करेगा। डी, ट्रक या डंपर को बहुत तेज नहीं चलाएगा, ध्यान भंग से बचाकर डिफेंसिवली चलाएगा और किसी वाहन को ओवरटेक तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह दूर तक देखकर आश्वस्त न हो जाए कि वह सुरक्षा से पास कर सकेगा और ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाकर सचेत करेगा। ए, स्ट्रिपिंग या लोडिंग मशीन के नज़दीक पहुंचते समय ध्वनि संकेत देगा और स्ट्रिपिंग मशीन को पास करने का प्रयास तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे जवाब में उचित ध्वनि संकेत न मिल गया हो। एफ, सड़क या रेलवे लाइन पार करने से पहले अपने वाहन को धीमा करेगा, सड़क या रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखेगा और तभी क्रॉस करेगा जब ऐसा करना सुरक्षित हो। जी, अंधे कोने ब्लाइंड कॉर्नर या अन्य किसी बिंदु पर जहां लोग अचानक सामने पहुंच सकते हैं, यहां पहुंचते समय ध्वनि संकेत देगा। एच, ट्रक, ट्रिपर या डंपर को तब तक रिवर्स नहीं करेगा जब तक कि वह पीछे के क्षेत्र को साफ साफ देख न ले तथा रिवर्स करने से पहले ध्वनि संकेत देगा। आई, सुरंग आर्चवे या संयंत्रांचे प्लांट स्ट्रक्चर्स जैसे क्षेत्रों से पार होने से पहले सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त क्लियरेंस हो। 64 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। जे, ट्रक,
टिप्पर या डंपर ऑपरेट करते समय रेगुलेशन 109 के अधीन बनाए गए ट्रांसपोर्ट रूल्स यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। शिफ्ट के अंत में अगली शिफ्ट के ऑपरेटर की जानकारी के लिए ट्रक, टिप्पर या डंपर की दशा खंड के अधीन रखे रजिस्टर या खाते में नोट करेगा। 2. ड्राइवर ये सुनिश्चित करेगा कि वाहन ओवरलोड न हो और उसमें माल इस प्रकार न भरा जाए कि उसके भाग वाहन के किनारों से बाहर निकले रहें। सामने या पीछे माल बाहर निकला हो तो निकले हुए भाग को दिन में लाल झंडी रेड फ्लैग द्वारा व रात्रि में लाइट लगाकर दिखाया जाएगा। 3. ड्राइवर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन पर चढ़ने की अनुमति नहीं देगा।